मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत करता हूं आपका चैनल पर। आज नया वीडियो लेकर आया हूं नए नए टॉपिक पे। और टॉपिक होगा लव लाइफ। जी हाँ, आपकी लव लाइफ कैसे चलेगी और कैसे सिचुएशंस रहेंगे और आपकी लव लाइफ का फ्यूचर कैसे होने वाला है। चलो गाइडेंस लेते हैं टैरो से। और ऐसा नहीं है कि 100% मैच हो सबके साथ। हो सकता है किसी के साथ ज़्यादा मैच हो और किसी के साथ कम, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होने वाली है। पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे पर्सनल नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और स्टे पॉजिटिव। एंड अगर कोई बात अगर मैं नेगेटिव बता रहा हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में या रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। जस्ट ऐसे गाइडेंस आप ले सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कर्मा आपको भी अच्छा ही प्रदान करेंगे इन रिटर्न कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जैसे कि मैं ये पिक एक कार्ड रीडिंग पर बना रहा हूँ, तो आपके सामने 3 कलर की रंगीन कैंडल्स हैं, एक ग्रीन, एक येलो और एक पिंक। तो दोस्तों, आप जिस भी कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपका जो भी फेवरेट कलर है, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और हर एक कलर के हिसाब से आपके लिए एक पाइल ऑफ कार्ड्स निकाले जाएंगे, जो कि आपकी वो रीडिंग होने वाली है। तो शुरू करें। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ये कभी भी आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं ग्रीन कैंडल से सबसे पहले। सो अच्छी से शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। और आपकी लव लाइफ कैसे चलेगी, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर कैसे होगा, यानी कि ये स्पेशल रीडिंग है शादी से पहले जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में है और उनके लिए है। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं रिवर्स कार्ड रूल फॉलो नहीं करता दोस्तों। बेवजह का कन्फ्यूजन क्रिएशन होता है। जिसके पास इंट्यूशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो, रीडिंग करने का जो हुनर हो, वो एक डेक ऑफ कार्ड से और सीधे कार्ड से ही प्रेडिक्ट कर सकता है। और जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रेगुलर रीडिंग करता हूं और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास दोबारा आते रहते हैं और अपनी रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स कराते रहते हैं। ये आपके कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट कार्ड। मैं इसको अभी फ़िलहाल तो साइड में रखता हूँ। जिन्होंने भी ग्रीन कलर की कैंडल चूज़ की है दोस्तों, उनका लव लाइफ कैसे चल रहा है, कैसे चलने वाला है, और उस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे होगा। चलिए एक आइडिया लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं टैरो से। तो जस्टिस बताते हैं टैरो, यानी कि एक ऑनेस्टी एक रिलेशनशिप में होगी और बैलेंस होगा और फेयरनेस होगी। कोई अनफेयर चीज़ें नहीं होंगी, दोनों तरफ से बैलेंस होगा प्यार में। अच्छी बात है। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है दोस्तों। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आपको एक ट्रस्ट, एक नहीं, एक ट्रूथ, एक सच्चाई इंडिकेट कर रहे हैं, एक डिफेंस इंडिकेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेके, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, जो कि अच्छी बात है। और न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं रिलेशनशिप में, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग मोड देने के लिए रिलेशनशिप में। ये भी अच्छा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। एंड देन वी हैव गॉट द 9 ऑफ वैंड्स।
नाइन ऑफ वैंड्स क्या इंडिकेट करते हैं? एक लेसन्स लर्नड, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं या आप होंगे, हो सकते हैं, उनके आपके पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप चेक कर सकते हैं खुद ही से या अपने पार्टनर से इस बात का, जो ये जो सीखी हुई बातें हैं पिछले एक्सपीरियंसेस की, आपको ये इस रिलेशनशिप में फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी। और क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स क्या बतलाता है दोस्तों? क्वीन ऑफ कप्स दिखाते हैं कि इमोशनली केयरिंग, एक सेंसिटिव पार्टनर, जो कि लड़की हो सकती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, या तो लड़का भी हो सकता है अपने गर्लफ्रेंड के लिए। नेक्स्ट आया है आपका द चैरियट। द चैरियट बताता है कंट्रोल, एक डायरेक्शन, जो कि आपका रिलेशनशिप एक कंट्रोल वे में चल रहा है, और एक अच्छा कार्ड है ये। एक डायरेक्शन मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को, जहाँ पर उसको चलना, जहाँ पर उसको जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए उस डायरेक्शन में चल रहा है वो। और देन वी हैव गॉट द नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या बतलाता है दोस्तों? नाइट ऑफ सोर्ड्स से हमको ये आइडिया मिलता है कि एक पुशिंग फॉरवर्ड, एक हेस्ट, एक जल्दबाजी हो सकती है रिलेशनशिप में। ये एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। किसी एक को शादी के लिए जल्दबाजी हो सकती है। और नेक्स्ट वी हैव गॉट द सन। द सन में आपको एक सक्सेस, एक हैप्पी टाइम, एक जॉय, सेलिब्रेशन दिखा रहा है, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है। देन वी हैव गॉट द किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स में हमको क्या बतलाते हैं? किंग ऑफ वैंड्स में हमको एक बॉस, एक अथॉरिटी, आई मीन एक तरीके से आप एक मास्टरी या पावर, लीडरशिप, जो आपका पार्टनर चाहता होगा डोमिनेट करना, या आप चाहते होंगे, आप दोनों में से कोई एक डोमिनेट करने वाला होगा। और इन दोनों में से मुझे लगता है कि लड़की को शादी करने की जल्दी हो सकती है, और डोमिनेशन लड़के को भी हो सकता है, लड़की को भी, क्योंकि आजकल लड़कियों को ही शादी करने की ज़्यादा जल्दी होती है दोस्तों। ऑन ए लाइटर नोट आई एम सेइंग दैट। देन वी हैव गॉट द जजमेंट कार्ड। अब जजमेंट कार्ड क्या बतलाते हैं? एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट और एक राइज दिखाते हैं, राइज अप, जो कि रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप का राइज दिखाते हैं, जो कि एक आपके रिलेशनशिप को और एक दूसरे लेवल पर लेके जाएगा। तो आपका ये रीडिंग था। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, और आपका फ्यूचर लव लाइफ का पॉजिटिव है, और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तो ग्रीन कलर जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुबारक हो उनको। अब मैं येलो से जाने चाहता हूँ। चलिए, येलो जिन्होंने भी चूज़ किया था, मैं उनके लिए अब रीडिंग निकालने वाला हूँ। So we have got the Queen of Cups, we have got Seven of Pentacles, High Priestess, Queen of Pentacles, the World। जैसे कि मैंने कहा कि मैं रिवर्स कार्ड रूल से नहीं जाता दोस्तों, मेरी रीडिंग सटीक बैठती हैं सीधे कार्ड से ही, क्योंकि इंट्यूशन, नॉलेज, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से मैं चलता हूँ, मेरे पास वो स्किल है।
सो द बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो जिन्होंने भी येलो चूज़ किया है दोस्तों, उनके लिए है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि एक इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव पार्टनर बतलाती हैं। ये लड़की भी हो सकती है लड़के के लिए, लड़का भी हो सकता है लड़की के लिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से कोई भी हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं ग्रोथ, एक तरीके से एफर्ट डलता है आप लोगों से आपके रिलेशनशिप में, ये भी बहुत अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी। और वी हैव गुड हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये बतलाता है, ये थोड़ा सा बतलाता है कि एक सीक्रेसी मेंटेन होगी। शायद वो हो सकता है लड़का मेंटेन कर रहा हो, शायद वो हो सकती है लड़की, तो दोनों में से कोई सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। और या तो कोई एक बहुत स्पिरिचुअल रह सकता है, पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी और या टैरो में उसका विश्वास होगा। और आप चेक करके देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी बात है। और लेकिन सीक्रेसी मेंटेन करना मेरे हिसाब से ज़रा सा। तो सिक्स ऑफ वैंड्स आया है। सिक्स ऑफ वैंड्स आया है तो ये विक्ट्री दिखाता है, एक सपोर्ट दिखाता है जो आपके रिलेशनशिप को मिलेगा, आप दोनों को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमको क्या बतलाता है दोस्तों? एक सिक्योर, एक डिपेंडेबल, एक प्रैक्टिकल पार्टनर मिलेगी आपको। शायद वो लड़की भी हो सकती है लड़के के लिए, या तो लड़का भी हो सकता है लड़के के लिए, जो कि रिलायबल हो और सिक्योर हो। और ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। देन वी हैव गॉट द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड कार्ड क्या बतलाते हैं हमको? एक ट्रैवल बतलाते हैं, एक फ्रीडम बतलाते हैं और सक्सेस बताते हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड है आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। नेक्स्ट वी हैव गॉट द सेवन ऑफ सोर्ड्स। अब सेवन ऑफ सोर्ड्स से हमको क्या पता चलता है? एक तरीके से थोड़ी सी डिसऑनेस्टी बतला रही है कार्ड में, और डिसऑनेस्टी बतला रहा है टैरो हमको। एक थोड़ा सा विश्वासघात बतला रहा है और कनिंगनेस बतला रहा है, यानी कि कोई ना कोई चालू होगा आप दोनों में से एक हो सकता है। और वी हैव गॉट द डेथ, यानी कि आप तो समझते होंगे कि एंडिंग, रिलेशनशिप एंडिंग हो सकता है आपका, नहीं चलेगा शायद, जैसे कि टैरो गाइडेंस दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या तो आप अपने पार्टनर को दूसरा चांस दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट द बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बतलाता है? हमें एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बतलाता है, एक न्यू वे टू मेक मनी बतलाता है। तो आपका जो पार्टनर है उसका जो बेसिक एजेंडा होगा, बेसिक फोकस होगा, पैसा कमाना होगा। तो चलिए, ये आपकी हुई सेकंड पाइल ऑफ रीडिंग। जिन्होंने भी येलो चूज़ किया था दोस्तों, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं और सटीक और डीपर, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। चलिए, अब जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया था, मैं उनके लिए अब फाइनल रीडिंग ले रहा हूँ। So, last but not the least, we have got the third pile coming now, and ये रहे आपके कार्ड्स।
जैसे कि मैं कहता हूँ रिवर्स कार्ड मैं बिलीव नहीं करता हूँ दोस्तों। मेरी इंट्यूशन सही जाती है सीधे कार्ड्स के साथ, और एक ही डेक में मुझे काफ़ी मदद करता है। मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं और जो वापस आते हैं बहुत खुश हैं। तो ये रहे आपके सेट ऑफ कार्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ। सो पहला कार्ड आया है आपका ये 3 ऑफ सोर्ड्स, जो बतलाता है एक हार्ट ब्रेक, एक ट्रबल, एक सॉरो हो सकता है, एक लव ट्रायंगल हो, या तो विश्वासघात हो, और आपका रिलेशन प्रॉब्लम में चल सकता है उसके साथ। तो क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स क्या बतलाता है? कि इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव पार्टनर बतलाता है। शायद ये लड़की हो सकती है लड़के के लिए, या लड़का भी हो सकता है लड़की के लिए। यानी कि एक पार्टनर बहुत इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, लेकिन दूसरा पार्टनर हो सकता है कि तो नेक्स्ट वी हैव गॉट द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बतलाता है दोस्तों? वी हैव गॉट वेल्थ, फैमिली, सिक्योरिटी, रीयूनियन बतलाता है एक तरीके से। तो ये आपका पुराना कोई पार्टनर हो सकता है, पुराना दोस्त हो सकता है, या कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है। वी हैव गॉट द hermit कार्ड नाउ। hermit कार्ड से हमको क्या आइडिया मिलता है? एक अलोन, विड्रॉल, शांत रहने वाला कोई इंसान, और लेकिन अंदर से इंटेलिजेंट, ऐसा कोई होगा आप दोनों में से कोई। और वी हैव गॉट पेज ऑफ वैंस। पेज ऑफ वैंस बताता है बिगिनिंग, क्रिएटिव बिगिनिंग, और एक स्पार्क बतलाता है, एक न्यू पैशन, एक न्यू जज्बा, एक न्यू उम्मीद बतलाता है। और हो सकता है आप रिलेशनशिप को एक नया चांस दें, पुराने रिलेशनशिप को। नेक्स्ट वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स से हमें क्या आइडिया मिलता है? एक लव, जेनरोसिटी, मास्टर ऑफ इमोशंस। आपके आपके दोनों में से आप दोनों में से कोई इमोशंस पर अच्छा कंट्रोल रखने वाला इंसान होगा, टफ होगा, स्ट्रांग होगा। तो दूसरा केयरिंग होगा, इमोशनल होगा। फिर वी हैव गॉट द वर्ल्ड, यानी कि सक्सेस होगा, ट्रैवल, फ्रीडम, एक तरीके से फ्रीडम होगा, स्पेस देंगे आप रिलेशनशिप को, पार्टनर को, और घूमेंगे फिरेंगे, खुश रहेंगे। और देन वी हैव गॉट द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या से हमको क्या आइडिया मिलता है? एक स्किल, एक तरीके का हार्डवर्क, एक प्रोडक्टिवनेस, यानी कि कुछ आप मिलके कुछ एक दूसरे को अच्छी सलाह मशवरा देंगे आपके कामकाज के प्रति या पढ़ाई लिखाई के प्रति, और एक दूसरे को मदद करेंगे सफल होने में किसी न किसी तरीके से। ये हो सकता है। और वी हैव गॉट द डेथ, यानी कि एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि मैंने कहा आपका पुराना पुराना रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप नया चांस देंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक न्यू बिगनिंग, एक एक पुराने। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई आपका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और या तो आपको कोई दोस्त, पहचानत, नज़दीकी का पुराना साथी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, जिसके साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक लव लाइफ पर लेके जाना चाहते होंगे रिलेशनशिप को, या पुराना एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। मैंने आपके तीनों फाइल्स निकाले थे। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अगले टॉपिक का भी मुझे सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए लेने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है,
मुझसे संपर्क कीजिएगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलरली मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं, और जी हाँ, आप भी करा सकते हैं। सो यस, तो गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।